नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है पंचविंशः अर्थात 25वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में हम जानेंगे कि किस प्रकार यज्ञों द्वारा मेघनाद ने सफलता प्राप्त की, वरदान प्राप्त किए। विभीषण ने रावण को बार बार परस्त्री हरण के दोष के बारे में समझाया, लेकिन रावण ने किसी की एक नहीं सुनी। आज के सर्ग में कुंभीनसी को आश्वासन दे मधु को साथ ले रावण चल दिया है देवलोक पर आक्रमण करने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स तु दत्त्वा दशग्रीवो बलम घोरम खरस्य तत् भगिनीं स समाश्वास्य हृष्टः स्वस्थतरो अभवत्। ततो निकुम्भिलानां लङ्कोपवनमुत्तमं तद्राक्षसेन्द्रो बलवान् प्रविवेश सहानुगः। ततो यूपशताकीर्णं सौम्यचैत्योपशोभितं ददर्श विष्ठितं यज्ञं श्रिया सम्प्रज्वलन्निव। ततः कृष्णाञ्जनधरं कमण्डलुशिखाध्वजं ददर्श स्वसुतं तत्र मेघनादं भयावहं। तं समासाद्य लङ्केशः परिष्वज्याथ बाहुभिः अब्रवीत् किमिदं वत्स वर्तसे ब्रूहि तत्त्वतः। रावण ने खर को राक्षसों की भयंकर सेना देकर और बहन को धीरज बंधाकर भेज दिया दंडकारण्य। और ये सब करके रावण बहुत ही प्रसन्न, संतुष्ट और स्वस्थ चित्त हो गया है अपने भीतर। उसके बाद बलवान राक्षस राज रावण लंका के निकुंभिला नामक उपवन में गया। उसके साथ बहुत से सेवक भी थे। रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसने निकुंभिला में पहुंचकर देखा कि एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। फिर वहां उसने अपने पुत्र मेघनाद को देखा, जो काला मृगचर्म पहने हुए तथा कमंडल, शिखा और ध्वज धारण किए बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन किया और पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हो, ठीक ठीक बताओ। उशना त्वब्रवीत् तत्र यज्ञ समृद्धये रावणं राक्षस श्रेष्ठं द्विज श्रेष्ठो महत्तपाः। अहमाख्यामि ते राजन् श्रूयतां सर्वमेव तत्। यज्ञास्ते सप्तपुत्रेण प्राप्तास्ते बहुविस्तराः। अग्निष्टोमोऽश्वमेधश्च यज्ञो बहु सुवर्णकः। राजसूयस्तथा यज्ञो गोमेधो वैष्णवस्तथा। माहेश्वरे प्रवृत्ते तु यज्ञे पुंभिः सुदुर्लभे वरांस्ते लब्धवान् पुत्रः साक्षात् पशुपतेरिह। कामं स्यन्दनं दिव्यमन्तरिक्षचरं ध्रुवं मायां च तामसीं नाम यया संपद्यते तमः। तो मेघनाद के पास जब रावण पहुंचा, वो यज्ञ कर रहा था, तो मेघनाद यज्ञ के नियम के अनुसार मौन रहा। उस समय पुरोहित महातपस्वी द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने, जो यज्ञ संपत्ति की समृद्धि के लिए वहां आए थे, राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन मैं सब बातें आपको विस्तार से बताता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आपके पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ
जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आरंभ किया, तब आपके इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए। साथ ही इच्छानुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ है। इसके सिवा तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई है, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। एतया किल संग्रामे मायया राक्षसेश्वर प्रयुक्तया गतिः शक्या नहि ज्ञातुं सुरासुरैः अक्षया विशुद्धि बाणैश्चापं चापि सुदुर्जयम् अस्त्रं च बलवत् राजन् शत्रुविध्वंसनं रणे एतान् सर्वान् वरान् लब्ध्वा पुत्रस्ते अयं दशानन अद्य यज्ञ समाप्तौ च त्वां दिदृक्षन् स्थितो ह्यहम् ततो अब्रवीत् दशग्रीवो न शोभानम् इदं कृतं पूजिताः शत्रवो यस्मात् द्रव्यैरिन्द्र पुरोगमाः एहिदानीं कृतं यद्धि सुकृतं तन्न संशयः आगच्छ सौम्य गच्छामः स्वमेव भवनं प्रति। तो आचार्य शुक्राचार्य रावण को बता रहे हैं, क्योंकि मेघनाद तो यज्ञ में है और उसने मौन धारण किया हुआ है। कहते हैं शुक्राचार्य आगे कि हे राक्षसेश्वर, संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाले पुरुष की गतिविधि का पता नहीं लग सकता। राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति हुई है उसे। दशानन, तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के दिन तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। तो यह सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा तुमने यह अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इस यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रुभूत इंद्र आदि देवताओं का पूजन हुआ है। अस्तु, जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इसमें संशय नहीं है सौम्य। अब आओ चलो हम लोग अपने घर को चले। ततो गत्वा दशग्रीवः सपुत्रः सविभीषणः स्त्रियो अवतारयामास सर्वास्ता बाष्पगद्गदाः लक्षिण्यो रत्नभूताश्च देवदानव रक्षसां तस्य तासु मतिं ज्ञात्वा धर्मात्मा वाक्यमब्रवीत् ईदृशस्त्वं समाचारैर्यशोऽर्थकुलनाशनैः दर्शनं प्राणिनां ज्ञात्वा स्वमतेन विचेष्टसे ज्ञातिस्तान् दर्शयित्वेमास्त्वया नीता वराङ्गनाः त्वामतिक्रम्य मधुना राजन् कुम्भीनसी हृता रावणस्त्वब्रवीत् वाक्यं नावगच्छामि किं त्विदं कोऽयं यस्तु त्वया ख्यातो मधुरित्येव नामतः। तो यज्ञ समाप्त हो गया है और दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतार लिया है जिन्हें वो हर कर लेकर आया था। वे अब भी आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से विलाप कर रही थीं। वे उत्तम लक्षणों से सुशोभित होती थीं और देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के घर की रत्न थीं। उनमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। महाराज, इन बेचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके आपके सिर पर लात रखकर मधु ने
मौसेरी बहन कुंभीनसी का अपहरण कर लिया है। रावण बोला, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। जिसका नाम तुमने मधु बताया है वह कौन है? विभीषणस्तु संक्रुद्धो भ्रातरम वाक्यम अब्रवीत्, श्रूयतामस्य पापस्य कर्मणः फलमागतम्। मातामहस्य योऽस्माकं ज्येष्ठो भ्राता सुमालिनः, माल्यवानिति विख्यातो वृद्धः प्राज्ञो निशाचरः। पिता ज्येष्ठो जनन्यानो ह्यस्माकं चार्यको अभवत्, तस्य कुम्भीनसी नाम दुहितुर्दुहिता अभवत्। मातृष्वसुरथास्माकं सा च कन्या नलोद्भवा, भवत्यस्माकमेवैषा भ्रातॄणां धर्मतः स्वसा। सा हृता मधुना राजन् राक्षसेन बलीयसा, यज्ञप्रवृत्ते पुत्रे तु मयि चान्तर्जलोषिते। कुम्भकर्णो महाराज निद्रामनुभवत्यथ, निहत्य राक्षस श्रेष्ठानमात्यानिह सम्मतान्। तो रावण ने जब कहा कि मैं नहीं जानता कौन मधु है, तो विभीषण समझाते हुए कहता है अत्यंत कुपित होकर अपने भाई रावण पर कि सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमें बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारे नाना सुमाली के जो बड़े भाई माल्यवान विख्यात बुद्धिमान और बड़े बूढ़े निशाचर हैं, वे हमारी माता कैकसी के ताऊ हैं। इसी नाते वे हम लोगों के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी हैं, उन्हीं की पुत्री कुंभीनसी है। हमारी मौसी अनला की बेटी होने से ही यह कुंभीनसी हम सब भाइयों की धर्मतः बहन हो जाती है। तो राजन, आपका पुत्र मेघनाद जब यज्ञ में तत्पर हो गया, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा, और महाराज भैया कुंभकर्ण भी जब नींद का आनंद लेने लगे, उस समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को, जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे, सबको मार डाला और कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। दर्शयित्वा हृता सातु गुप्ताप्यन्तः पुरे तव, श्रुत्वापि तन्महाराज क्षान्तमेव हतो न सः। यस्मादवश्यं दा कन्या भर्त्रेः भ्रातृभिः, तदेतत्कर्मणो ह्यस्य फलं पापस्य दुर्मतेः। अस्मिन्नेवाभिसम्प्राप्तं लोके विदितमस्तु ते। विभीषणवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः स रावणः, दौरात्म्येनात्मनोद्भूतस्तप्ताम्भा इव सागरः। ततो अब्रवीत् दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः, कल्प्यतां मे रथः शीघ्रं शूराः सज्जीभवन्तु नः। भ्राता मे कुम्भकर्णश्च ये च मुख्या निशाचराः, वाहनान्यधिरोहन्तुं नानाप्रहरणायुधाः। अद्य तं समरे हत्वा मधुं रावणनिर्भयम्। तो विभीषण आगे कहता है रावण से, बताते हुए कि पीछे क्या हुआ जब रावण वहाँ नहीं था। तो महाराज, यद्यपि कुंभीनसी अंतःपुर में भली भांति सुरक्षित थी, तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक उसका अपहरण किया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही की, मधु का वध नहीं किया, क्योंकि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना ही उचित है। तो हम भाइयों को अवश्य यह कार्य पहले कर देना चाहिए था। हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है,
यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है जो आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया। यह बात आपको भली भांति विदित हो जानी चाहिए। तो विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण अपनी की हुई दुष्टता से पीड़ित हो तपे हुए जल वाले समुद्र के समान संतप्त हो उठा। वह रोष से जलने लगा और उसके नेत्र लाल हो गए। वह बोला, मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित कर दिया जाए। मेरे शूरवीर सैनिक रण यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। भाई कुंभकर्ण तथा अन्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सवारियों पर बैठें। आज रावण का भय न मानने वाले मधु का समरांगण में वध करके मित्रों को साथ लिए युद्ध की इच्छा से मैं देवलोक की यात्रा करूंगा। सुरलोकम गमिष्यामि युद्धाकांक्षी सुहृद्वृतः अक्षौहिणी सहस्राणि चत्वार्यग्रयाणि रक्षसाम् नाना प्रहरणान्याशु निर्ययुर्युद्धकांक्षिणाम् इन्द्रजित्वग्रतः सैनिकान् परिगृह्य च जगाम रावणो मध्ये कुम्भकर्णश्च पृष्ठतः विभीषणश्च धर्मात्मा लङ्कायां धर्ममाचरन् शेषाः सर्वे महाभागा ययुर्मधुपुरं प्रति खरैरुष्ट्रैर्हयैर्दीप्तैः शिशुमारैर्महोरगैः राक्षसाः प्रययुः सर्वे कृत्वाकाशं निरन्तरं दैत्याश्च शतशस्तत्र कृतवैराश्च दैवतैः। तो अब रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों की 4000 अक्षौहिणी सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकली। मेघनाद समस्त सैनिकों को साथ लेकर सेना के आगे आगे चल दिया। रावण बीच में था और कुंभकर्ण पीछे पीछे चलने लगा। विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए वे लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। शेष सभी महाभाग निशाचर मधुपुर की ओर चल दिए। गधे, ऊंट, घोड़े, शिशुमार यानी सूंस और बड़े बड़े नाग आदि दीप्तिमान वाहनों पर आरूढ़ हो सब राक्षस आकाश को अवकाश रहित करते हुए चल दिए। रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे पीछे चल दिए, जिनका देवताओं के साथ वैर बंध गया था। रावणम प्रेक्ष्य गच्छन्तमन्वगच्छन् हि पृष्ठतः स तु गत्वा मधुपुरं प्रविश्य च दशाननः न ददर्श मधुं तत्र भगिनीं तत्र दृष्टवान् सा च प्रभाञ्जलिर्भूत्वा शिरसा चरणौ गता तस्य राक्षसराजस्य त्रस्ता कुम्भीनसी तदा तां समुत्थापयामास नाभेतव्यमिति ब्रुवन् रावणो राक्षसश्रेष्ठः किं चापि करवाणि ते सा ब्रवीत् यदि मे राजन् प्रसन्नस्त्वं महाभुज भर्तारं न ममेहाद्य हन्तुमर्हसि मानद न हीदृशं भयं किञ्चित् कुलस्त्रीणामिहोच्यते। तो रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे पीछे चल दिए थे। एक साथ मिल के सब, जिनका देवताओं से वैर था, रावण के साथ हो लिए थे। मधुपुर में पहुंचकर दशमुख रावण ने वहां कुंभीनसी को तो देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। उस समय कुंभीनसी ने भयभीत हो हाथ जोड़कर राक्षस राज रावण के चरणों पर मस्तक रख दिया। तब राक्षस प्रवर रावण ने कहा, डरो मत,
फिर उसने कुंभीनसी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तो वह बोली, दूसरों को मान देने वाले हे राक्षस राज महाबाहो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज यहाँ मेरे पति का वध न कीजिए, क्योंकि कुल वधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं बताया जाता है। वैधव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय और सबसे महान संकट है। भयानामपि सर्वेषां वैधव्यम व्यसनं महत्, सत्यवाग्भव राजेन्द्र मामवेक्ष स्वयाचतीं, त्वयाप्युक्तं महाराजनं भेतव्यमिति स्वयं, रावणस्त्वब्रवीत् धृष्टः स्वसारं तत्र संस्थिताम्, क्व चासौ तव भर्ता वै मम शीघ्रं निवेद्यताम्, सह तेन गमिष्यामि सुरलोकं जयाय हि, तव कारुण्य सौहार्दान्निवृत्तोऽस्मि मधोर्वधात्। इत्युक्ता सा समुत्थाप्य प्रसुप्तं तं निशाचरम्, अब्रवीत् सम्प्रहृष्टेव राक्षसी सा पतिं वचः, एष प्राप्तो दशग्रीवो मम भ्राता महाबलः, सुरलोकजयाकाङ्क्षी साहाय्ये त्वां वृणोति च, तदस्य त्वं सहायार्थं स बन्धुर्गच्छ राक्षस। तो कुंभीनसी अब रावण से निवेदन कर रही है कि राजेंद्र, आप सत्यवादी हों, अपनी बात सच्ची करें, लेकिन मैं आपसे अपने पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। आप मुझ दुखिया बहन की ओर देखिए, मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज, आपने स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा था कि डरो मत, अतः अपनी उसी बात की लाज रखिए। तो यह सुनकर रावण प्रसन्न हो गया। वह वहाँ खड़ी हुई अपनी बहन से बोला, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो, मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। तुम्हारे प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु के वध का विचार छोड़ दिया है। तो रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभीनसी अत्यंत प्रसन्न सी होकर अपने सोए हुए पति के पास गई और उस निशाचर को उठाकर बोली, राक्षस प्रवर, ये मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहाँ जा रहे हैं। इस कार्य के लिए ये आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। स्निग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय कल्पितुं, तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा तथेत्याह मधुर्वचः, ददर्श राक्षस श्रेष्ठं यथा न्यायम् उपेत्य सः, पूजयामास धर्मेण रावणं राक्षसाधिपं, प्राप्य पूजां दशग्रीवो मधुवेश्मनि वीर्यवान्, तत्र चैकां निशामुष्य गमनायोपचक्रमे, ततः कैलासमासाद्य शैलं वैश्रवणालयं, राक्षसेन्द्रो महेन्द्राभः सेनामुपनिवेशय। तो कुंभीनसी अपने पति को जगाते हुए कहती है कि हे राक्षस प्रवर, ये मेरे महाबली भाई हैं दशग्रीव और ये देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से जा रहे हैं। मेरे नाते आप पर इनका स्नेह है, आपको जामाता मानकर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं, अतः आपको भी इनके कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। तो पत्नी की यह बात सुनकर मधु ने तथास्तु कहकर सहायता देना स्वीकार कर लिया। फिर वह न्यायोचित रीति से निकट जाकर निशाचर शिरोमणि राक्षस राज रावण से मिला। मिलकर उसने धर्म के अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। मधु के भवन में यथोचित आदर सत्कार पाकर पराक्रमी दशग्रीव वहाँ एक रात रहा
और फिर सवेरे उठकर वहाँ से जाने को उद्यत हो गया। तो मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षस राज रावण सायंकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। तो रावण अग्रसर है देवलोक पर आक्रमण के लिए। बीच में एक पड़ाव उसका मधुपुर में हुआ, दूसरा पड़ाव वो कैलाश पर्वत पर डाल रहा है कुबेर अपने भाई कुबेर के निवास स्थान पर। अगले अध्याय में हम देखेंगे रावण का देवलोक पर आक्रमण। तो यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 25वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 25वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां